जितने भी लूना होल्डर्स हैं या फिर LUNC यानी कि लूना क्लासिक होल्डर्स हैं, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। ऑलरेडी ये न्यूज़ आपको फिगर्स में दिख रही होगी कि जो प्राइस है लूना क्लासिक का वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा था, लेकिन इसके साथ कुछ और अपडेट्स आई हैं बाइनेंस की तरफ से, इवन और भी एक्सचेंजेस की तरफ से। एक सबसे अच्छी और सबसे बड़ी अपडेट ऑलरेडी आप अभी इस वक्त देख रहे होंगे कि लूना का प्राइस लगातार बढ़ रहा है, जो ऑलरेडी $4-4.5 तक पहुँच चुका है और इस वक्त एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लूना का प्राइस करीब $10 या फिर उससे भी पार जाएगा। लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है और कब तक ये प्राइस बढ़ता रहेगा, क्या ये एकदम से डंप होने वाला है? और दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे इथेरियम के बारे में, क्योंकि इथेरियम का मर्ज तो आ ही रहा है, लेकिन क्या ये अपने $20,000 $19,000 के मार्क्स को अभी क्रॉस कर पाएगा या नहीं। इसी के साथ छोटी सी अपडेट है आपके लिए ETC वालों के लिए जो सोच रहे कि शायद इथेरियम क्लासिक होल्ड करते हैं तो क्या ये अच्छी चीज़ है या नहीं, क्योंकि इसके ऊपर जो प्रोजेक्ट्स हैं या फिर इसका जो इकोसिस्टम है उसी के बेसिस पर हम ETC को ट्रस्ट कर पाएंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो वॉफ्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी अपडेट्स मैं टेलीग्राम के ऊपर ऑलरेडी साथ के साथ डाल रहा हूँ वॉफ्ट ऑफिशियल के ऊपर, तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लो। तो आइए सबसे पहले हम LUNC के बारे में बात कर लेते हैं, जो ऑलरेडी एक बहुत अच्छा हमें पंप दे चुका है। तो अभी हाउबी ग्लोबल और इसी के साथ बाइनेंस दोनों ने 1.2% टैक्स बर्न प्रपोजल इंप्लीमेंट कर दिया, ये सपोर्ट करने वाले हैं। तो एक्चुअल में TFL अगर एक्सेप्ट कर लेता है ये सब कुछ तो प्रपोजल इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा 13 सितंबर को, यानी कि आज से 4 दिन के बाद। लेकिन अगर ये अप्रूव नहीं होता है तो ये प्रपोजल अनऑफिशियली अलाउ कर दिया जाएगा 20 सितंबर से। लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप टेरा क्लासिक नेटवर्क के द्वारा ही डिपॉजिट्स करें, क्योंकि LUNC और USTC की जो फीस है वो बहुत कम रहने वाली है इसके ऊपर। अभी अगर हम बाइनेंस की बात करें तो बाइनेंस के ऊपर 1.2% टैक्स लागू होने जा रहा है। तो यहाँ बात तो टैक्स की करी जा रही है, बर्न टैक्स की, लेकिन इसका फायदा क्या है, इसका मतलब क्या है, वो अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एक्चुअल में यहाँ दो तरह के ट्रांसफर्स हैं, ट्रांजेक्शन्स हैं, ऑन चेन और ऑफ चेन। तो ये जो प्रपोजल आया है 3568 और 4159, तो ये टेरा कम्युनिटी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है, बहुत ही अच्छा अपडेट है, क्योंकि अभी ऑन चेन ट्रांजैक्शंस जो भी होने वाली है LUNC और UTC की, ये दोनों टेरा क्लासिक नेटवर्क के ऊपर जब होंगी तो यहाँ 1.2% टैक्स बर्न लगेगा। इसी के साथ मिनिमम विड्रॉल अमाउंट, मैक्सिमम विड्रॉल अमाउंट ये अभी जल्दी इंप्लीमेंट कर दिए जाएंगे। विड्रॉल फीस जो रहने वाली है वो टेरा क्लासिक नेटवर्क के बेसिस पर ही रहेगी। तो ये फाइनली 20 तारीख को एक्सपेक्टेड है कि टैक्स बर्न लागू कर दिया जाएगा। तो उसके बाद क्या है कि जब भी आप डिपॉजिट करोगे या फिर विड्रॉ करने वाले हो तो उसके ऊपर टैक्सेस लगने वाले। फॉर एग्जांपल अगर आप डिपॉजिट की ट्रांजैक्शन करते हो टेरा क्लासिक नेटवर्क के ऊपर, जो भी बाइनेंस में आएगी तो उसके ऊपर टैक्स लगने वाला है, यानी कि जो अमाउंट डिपॉजिट का होगा उसके ऊपर 1.2% टैक्स रिडक्शन होगा नेटवर्क के द्वारा, और उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है वही आपको मिलेगा। सिमिलरली विड्रॉल्स के ऊपर भी ऐसा रहने वाला है, आप जो भी विड्रॉ करोगे उसमें से 1.2% टैक्स डिडक्ट कर दिया जाएगा और वो बर्न कर दिया जाएगा और रिमेनिंग विड्रॉ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, बार बार 1.2% टैक्स जब डिडक्ट होता रहेगा उसी को बर्न किया जाएगा, लगातार ऐसे बर्न होता रहेगा, तो LUNC की जो सप्लाई है वो कम होती रहेगी और इसके प्राइस में लगातार इंक्रीज आने वाला है, जिस कारण यहाँ बहुत ही क्लियरली एक विजन दिख रहा है हमें कि LUNC का प्राइस $1 तक पहुंचेगा। तो जो भी स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग LUNC और USTC की वो अनअफेक्टेड रहने वाली है। इसी के साथ अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया वो ये कि LUNC क्रॉस मार्जिन के लिए भी अवेलेबल रहने वाला है। LUNC BSD और USDT दोनों के पेयर रहेंगे क्रॉस मार्जिन और आइसोलेटेड मार्जिन पेयर्स में। लेकिन ये तो था ऑन चेन ट्रांसफर, लेकिन अभी सबसे बड़ी जो डिमांड बन रही है वो यही है कि जो भी ऑफ चेन ट्रांसफर्स होने वाले हैं बाइनेंस के ऊपर वो भी टैक्स रहें, यानी कि उसके ऊपर भी हमेशा टैक्सेस लगते रहें ट्रांजैक्शंस के ऊपर, ताकि यहाँ जितना ज़्यादा बर्न होगा उतनी ज़्यादा LUNC की वैल्यू बढ़ेगी। इसी को देखते हुए हमने यहाँ चेक किया है कि लूना का प्राइस लगातार बढ़ रहा है। तो अगर आपके पास भी लूना है, हो सकता है कि आपने शायद कुछ ही आपको मिले होंगे एयर ड्रॉप में, या फिर उसके बाद आपने बाय किए नहीं किए क्योंकि विश्वास उठ चुका था, लेकिन अभी उनका प्राइस बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा रहा है। एक्सपेक्टेड है कि $10 तक जाएगा, ऑलरेडी ये $1 के आसपास चल रहा था और एकदम इसका प्राइस लगभग $5 को टेस्ट करने वाला था। लेकिन ऑल टाइम हाई की बात करें तो ऑल टाइम हाई इसका लगभग $20 के आसपास था। हालांकि अपना ऑल टाइम हाई तो अचीव नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ इतना बड़ा इंक्रीज आ रहा है, वही हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो एक्चुअल में जून महीने के अंदर इसकी वैल्यू लगभग $19 के आसपास गई थी, $19-20 के आसपास, और उसके बाद ये प्राइस लगातार नीचे गिरता रहा, क्योंकि मार्केट में तो ऑलरेडी डंप चल रहा था। अभी इसमें इंक्रीज आना शुरू हुआ है, जो कि अगर हम ऑल टाइम हाई को देखें तो बहुत ही पीछे है, लेकिन एटलीस्ट ये बढ़ना शुरू हो गया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो लूना आप बाय कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि इस वक्त आप नीचे कुछ लिमिट ऑर्डर्स लगा दें $1-2 के आसपास,
और जो भी आपने अभी बाय किया $4 या $5 के आसपास, तो उसमें कुछ ऐसे स्टॉप लॉस लगा दे ताकि आपका नीचे अगर प्राइस गिरता है तो लॉस ना हो, एटलीस्ट यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके नीचे आप लो प्राइस पे भी एक दोबारा बाइंग कर पाओ। तो हमने यहाँ नोटिस किया कि लूना का प्राइस जब $3-3.5 तक गया था तो उसके बाद हमें लग रहा था कि शायद नीचे गिरेगा, हालांकि नीचे आया था, नीचे गिरा था, फिर से ये $4.5 तक चला गया। तो इस तरीके से अभी लगातार यहाँ पंप हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे इथेरियम की और ETC की। ETC का सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इथेरियम क्लासिक का। इथेरियम क्लासिक इकोसिस्टम की बात करेंगे। एक्चुअल में हर किसी को विश्वास है कि ETC के ऊपर अभी माइनिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि इसकी माइनिंग करी जाएगी माइनर्स के द्वारा, क्योंकि उनके पास ग्राफिक कार्ड्स पड़े हैं, माइनर्स पड़े हैं, तो उनको कहीं ना कहीं तो यूज़ करना ही पड़ेगा, तो वो ETC भी माइन कर सकते हैं। तो यहाँ इनके इकोसिस्टम में देखें तो कुछ NFT प्रोजेक्ट भी हैं, गेम्स भी हैं, इसी के साथ आइडेंटिटी सिस्टम्स, अदर्स और भी कई सारे डिफाई प्रोजेक्ट्स हैं, इंटरऑपरेबिलिटी हैं। लेकिन लगभग हमें जितने प्रोजेक्ट यहाँ देखने को मिले, जैसे कि मोंकी दाओ है या फिर क्लासिक रिवॉर्ड्स, लेजी लॉयंस, मून लामा, तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स ही लगभग फेक प्रोजेक्ट्स बोल सकते हैं या फिर स्कैम प्रोजेक्ट्स बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी मिंटिंग तक नहीं पूरी करी है और इनके जो TG मेंबर्स हैं, डिस्कॉर्ड मेंबर्स हैं, ट्विटर मेंबर्स हैं, वो बहुत कम है, यानी कि फ्रॉड प्रोजेक्ट्स दिखते हैं, जिस कारण बहुत लोग ETC के ऊपर शायद ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनके जो इकोसिस्टम में प्रोजेक्ट्स हैं वो कोई इतने खास बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं है। लेकिन इनके डिफाई प्रोजेक्ट्स कुछ अच्छे भी, जैसे कि इसमें गिटकॉइन है, सेल्सियस नेटवर्क है, कॉमनवेल्थ है, फ्यूजन नोवा नेटवर्क है, हालांकि वो भी कोई इस वक्त कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो जिस कारण ETC में मेरा एक तरफ से मानना ये है कि इसके वैल्यू बढ़ेगी माइनर्स के कारण, यानी कि अगर वो इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन वहीं एक सवाल यही रहेगा कि अगर कोई इसके प्रोजेक्ट को देखता है या फिर इसके इकोसिस्टम को देखता है तो ये बहुत ही वीक प्रोजेक्ट है। अब आखिर में बात करेंगे इथेरियम की, यानी कि इथेरियम जिसका अभी मर्ज आने जा रहा है। मर्ज हमें बहुत ही जल्द एक्सपेक्टेड है और इसकी वैल्यू अभी $1720 है। और इथेरियम की वजह से ही यहाँ क्या है कि जितने भी ऑटकॉइन्स हैं वो बढ़े हैं आज के दिन, और हमारा पोर्टफोलियो पहले से कुछ बेटर हो चुका है। इसका एक जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस था $1655, वो इसने अभी क्रॉस किए, और इसके बाद का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो $1956 के आसपास है। लेकिन उससे पहले अगर ये $1800 को क्रॉस कर लेते हैं तो पूरा बुलिश मोमेंटम आ जाएगा इथेरियम के लिए। तो अभी हम इथेरियम के मर्ज इवेंट की वेट कर रहे हैं 15 तारीख को, जो होने वाला है। लगभग 4-5 दिन का गैप बाकी है, तो उसके बाद इसकी वैल्यू कहाँ तक जाती है वो डिपेंड करेगी क्या ये सक्सेसफुल होता है या नहीं। आपको पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि बहुत बार ऐसा होता है कि सक्सेसफुल नहीं होता या फिर एरर्स आ जाते हैं जब मर्ज कंप्लीट किया जाता है। और वैसे भी आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपने स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो बढ़ेगी मर्ज आने से पहले, मर्ज होने से पहले, कंप्लीट होने से पहले वैल्यू तो बढ़ेगी, लेकिन वो उतनी ही जल्दी गिरेगी भी। तो यही था आज के हमारे इस वीडियो में। लेकिन अगर आपको इसके अलावा किसी और कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, और हमारे चैनल वॉफ ट्रेड को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आपको ये सारे अपडेट्स इसी तरीके से सबसे पहले पहुंचते रहें वीडियोज़ के द्वारा। थैंक यू सो मच।